अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं 4 साल की बच्ची का फ़्रॉक आपके साथ शेयर करूँगी। तो उसके योक की लंबाई ली है जी मैंने 7.5 इंच इसकी लंबाई ली है और जितना अर्ज़ था उसको डबल किया हुआ है, ये देखें। तो अब यहाँ से हम इसकी वो लेंगे मेजरमेंट। तो यहाँ से मैं 9.5 तक रखूँगी, यानी 5 से 2-3 पॉइंट यहाँ से कम कर दूँगी और यहाँ से 2.5 इंच का एक निशान लगाऊँगी इस तरह। और यहाँ से हमने रखना है जी 12 इंच, 6 आएगा यहाँ से, और कमर रखेंगे जी 11 इंच। अब सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। इसकी बटन टेक नहीं बनेगी, हम स्टेप के साथ ही इसकी बटन टेक बनाएंगे। आप इससे कम भी मार्जिन रखना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं। और यहाँ पे कट लगा लेंगे ताकि हमें अंदाज़ा हो। फ्रंट और बैक यानी कि ये देखें 2 पीस थे और 4 फोल्ड थे। अब 2 पीस मैंने कंट्रास्ट में ले लिए। ये शलवार ट्राउज़र की जो कटिंग होती है वो बचा था, उसमें से मैंने ये पीस ले लिया। तो इसको ऐसे रखते हुए, यानी कि ये भी 2 हैं, यानी ये भी फ्रंट और बैक है, ये भी फ्रंट और बैक है। इसको इसके साथ रखते हुए बराबर में कटिंग कर लेंगे। ये हम इसको डबल लगाएंगे। सेम इसी तरह मैं इसके साथ साथ कटिंग कर लूँगी इसकी। नेक वाला हिस्सा यहाँ से आपने ऐसे सिर्फ 3 से 4 पॉइंट, यानी कि आधा इंच से भी कम की, इस तरह आपने हल्की सी बस नेक वाले हिस्से तक, बस इतनी सी आपने हल्की सी यहाँ से शेप दे देनी है। अब ये डबल में हम इसे सिलाई करेंगे। तो ये 4 पीस आ गए हमारे पास। अब नीचे बॉटम के ये देखिए, जितना अर्ज था कपड़े का, ये 2 पीस ये हैं, यानी फ्रंट और बैक 2 पीस ये हैं, फ्रंट और बैक। ये नीचे वाली फ्रिल आएगी, ये देखिए इस तरह, ये इस तरह, और ये ऊपर आएगी योक। अब ये जो है ये 8 इंच है, इसकी जो चौड़ाई है 8 इंच ली है। सिलाई में आएंगे ऊपर से भी नीचे से भी, साथ रह जाएगा, ये भी 8 इंच, दोनों की 8-8 इंच है। अब यहाँ से ये जो योक के साथ अटैच होगा, इसको हम इस तरह करके 4 से 5 इंच इसको कम कर लेंगे। अब ये मैं 3 इंच कम कर रही हूँ, यानी कि ये हो जाएगा 6 इंच कम। ये देखिए जी इस तरह। अब ये जो साइड से कपड़ा उतरा था ये वो वाला कपड़ा है, इसको भी हम यूज़ कर लेंगे। इसको हम यहाँ से यहाँ तक रखेंगे 6.5 इंच तक। वैसे हमें तैयार 6 इंच चाहिए। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसलिए रखती हूँ क्योंकि बटन टेक हम एक साइड पे बनाएंगे, ताकि बटन टेक को हम कम ज़्यादा कर सकें, कोई मसला ना हो बाद में उधेड़ने का, इस वजह से। बाकी फिर इसी तरह मैंने डबल अर्ज में ये ले लिया, ये भी पीस, इसकी मैंने चौड़ाई ली है जी 3.5 इंच तक। इसकी आपने चौड़ाई ले लेनी है कपड़े की। इसको फोल्ड कर लेना है। जिस तरह हम शोल्डर की कटिंग करते हैं ना, वैसे आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए जी, इसमें अब चुने आएंगी, टांका बढ़ा करके इसमें हमने चुने डाल लेनी है। फिर उसके साथ ये स्ट्रिप लगा देंगे सीधी साइड अंदर की तरफ। ये देखिए जी, ये ब्लैक पीस एक रखा मैंने। और अब आपने ये वाली सिलाई जो है यहाँ से शुरू करनी है, ऐसे और ऐसे, यहाँ तक फ्रंट और बैक दोनों पीस आपने तैयार कर लेने हैं। और ये जो मैंने स्ट्रिप आपको दिखाई है, फ्रिल दिखाई है, इसकी ये जो गुलाई वाली साइड है, इसको आपने कर लेना है बारीक सा ऐसे करके, यूं सिलाई के साथ ही फोल्ड कर लेना। और ये जो सीधी साइड है, यहाँ आपने टांका बढ़ा करके तो इसमें चुने डाल देनी है। ये जो फ्रिल तैयार करनी है, शोल्डर पे लगानी है, इसको आपने पहले सिंगल इस तरह फोल्ड करना है, सारी को इस तरह सिंगल कर लेना। ये इस तरह सिंगल फोल्ड करने के बाद आपने इसी को फिर एक दफ़ा फोल्ड कर लेना, फिर इस तरह नीट हो जाएगा और बहुत बारीक फोल्ड होगा। सिंगल फोल्ड करने की कोशिश करें तो ज़्यादा नीट नहीं फोल्ड होता। अब इसको मैं इसी तरह फोल्ड, ये देखिए फ्रिल मैंने इस तरह तैयार कर ली। और ये बैक साइड है, बैक साइड को सीधा कर लिया और यहाँ पे फ्रिल को रखेंगे, बिल्कुल किनारे से शुरू करेंगे और इसको इसके साथ अटैच कर देंगे और चुनों को एक बराबर करते जाएंगे ताकि सारे में एक जैसी चुने आ जाए। अब इस तरह इसको थोड़ा सा फोल्ड करते हुए ये फ्रिल वाली सिलाई के ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह ये हमारे पास 1.5 इंच चौड़ाई में ये स्टिप तैयार हो जाएगी।
ये फ्रंट साइड है, यानी बैक साइड पे तो मैंने सारी सिलाई लगा के तो इसको सीधा कर लिया। अब ये फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड से आपने यहाँ पे 4 इंच का निशान लगा लेना है, यानी अगर इस तरह करें तो यहाँ से आपने 2 इंच का निशान लगा लेना है। उसके बाद आपने ये जो फ्रिल की सीधी साइड है ये सीधी तरफ यानी कि रखनी है इस तरह, ताकि हम सीधा करें तो ये सीधी तरफ प्रिंट की तरफ ही आए। तो ये जो 2 इंच का कट लगाया था यहाँ पे रखूंगी और सिलाई लगा लूंगी। दूसरी स्टिप को भी आपने अंदर इसी तरह फिक्स कर लेना है, रख लेना है और ऊपर सिलाई लगा देनी है। देखिए जी, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगी। मैंने ये वाली चीज़ इस तरह नहीं की। अगर आपको इस तरह पसंद है तो आपने नीचे से सिलाई लगा के इसको कवर कर सकते हैं, लेकिन फिर बच्चों के पहने हुए ये चीज़ यानी कि यहाँ से बॉडी नज़र आती है, तो इस वजह से मैंने ये चीज़ आम फ्रॉक के जितना होता है यहाँ से शोल्डर का उतना ही रखा है यहाँ से। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगी। यहाँ पे हम लगाएंगे जी लैस, इसके ऊपर रख के ही इस तरह ये मैं लैस लगा लूँगी। और ये जो बैक साइड है, बैक साइड वाले इस वाले हिस्से को आपने इस तरह अंदर की तरफ करते हुए फैब्रिक को इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है, क्योंकि इसके ऊपर हम बटन लगाएंगे काज करवा के। अगर आप टिच बटन लगाना चाहें तो टिच बटन लगा लें। तो इसको इसके ऊपर ये देखिए आपने सिलाई लगा लेनी है। अब लैस लगाने के बाद बैक साइड को रखेंगे इस तरह और एक हिस्से को हमने इस तरह मोड़ लेना है बैक की तरफ ऐसे। और यहाँ सिलाई लगा देंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा लेंगे। ये देखें जी, ये गुम सिलाई आ जाएगी। सीधा करने के बाद आपने नाप अपना मैयर कर लेना है अच्छे से, क्योंकि नीचे हमने जब घेरी लगा देनी है तो फिर बार बार उधेड़ना मुश्किल लगता है। तो ये देखें जी, अब ये यहाँ पे मैं एक काज करवाऊंगी और इस तरह यहाँ पे बटन आ जाएगा सेम इसी तरीके से ऐसे। फिर आप स्टिप को खोल के जैसे मर्जी बच्चों को इजीली बना सकते हैं। ये यूं हो गया। अब जी ये नीचे वाले मैं पार्ट लूँगी जो मैंने छोटा कट किया था, पहले इसमें चूने डालेंगे बड़ा टांका करके, फिर उसके बाद मैं आपको बता। ये जो कम वाला हिस्सा हमने कटिंग किया था ये आपने इस तरह कमर के मुताबिक कर लेनी है इसकी चूने। तो जो नीचे वाला था उसकी आपने चूने इसके मुताबिक कर लेनी है। अब आपने इस वाले हिस्से को जो नीचे आना है इसको इसके साथ इस तरह सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए ऐसे बस इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इसके ऊपर ही रख के इस तरह लैस लगा लेंगे कि जी फ्रंट साइड मैंने तैयार कर ली। ये इस तरह आप जोड़ेंगे। ये देखें इसके साथ इस तरह पहले फ्रिल को आपने जोड़ लेना है। ये बैक साइड है। फिर ये देखें ये ज्वाइंट आ गया और इस ज्वाइंट के ऊपर आपने इस तरह लैस लगा देनी है। अब ये फ्रंट साइड है और इन दोनों को इस तरह मिलाते हुए साइड की सिलाई लगा लेंगे इस तरह, इस साइड से भी और इस साइड से भी। और फिर मैं इसको पेटी के साथ इस तरह अटैच कर दूंगी। फ्रंट पे मैंने यहाँ पे लेस लगाई है, बैक साइड पे यहाँ लेसें नहीं लगाई। साइड है, बैक साइड पे सिर्फ नीचे लेस लगाई है। ये आ गया जी फ्रिल अटैच करने का ज्वाइंट और ये बैक साइड। और यहाँ से ये देखें ये मैंने काज करवाया और यहाँ पे इस तरह बटन टेक आ जाएगी। फ्रॉक कंप्लीट हो गया है। तो फ्रंट साइड पे मैंने लेसों का इस्तेमाल किया है, बैक साइड पे लेसें नहीं लगाई। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।